जीवन में अक्सर हम ऐसे समय का सामना करते हैं जब डाउट्स और डिलेमास हमें सही और गलत के बीच भटकने पर फोर्स कर देते हैं। ऐसे क्षणों में सही डिसीजन लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। आपके जीवन में भी अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ा डिसीजन आपको हमेशा परेशान करेगा। प्रश्न उठता है कि जब हमारे सामने कई रास्ते हों तो सही रास्ता कैसे चुना जाए। कठिन परिस्थितियों में जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि और मन पूरी तरह से स्थिर और शांत हो, जो हमारी जगह पर हमारा डिसीजन ले सके, हमें गाइड कर सके, उसे कैसे पहचाना जा सकता है। हम सभी अपनी इच्छाओं और सफलता की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन क्या इस दौड़ में सच्ची शांति और संतोष मिल सकता है? बाहरी चुनौतियों और समस्याओं के बीच हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को कैसे बनाए रखें ताकि हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रह सकें। इसके अलावा जब हमें प्रशंसा या आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो क्या हम अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रख सकते हैं? ये सवाल हमारे दैनिक जीवन में बार बार आते हैं। एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, लेकिन इस भौतिक जगत में रहते हुए हमें अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना है, अपने परिवार को भी चलाना है तथा समाज को भी नई दिशा देनी है। तो हम अपने परिवार को चलाते हुए, समाज को दिशा निर्देश देते हुए तथा अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते हुए कैसे परमात्मा प्राप्ति के पथ पर भी चल सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के गीता के श्लोकों में दिया गया है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं, जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। पिछली वीडियो तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि समत्व बुद्धि को प्राप्त पुरुष पुण्य तथा पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए तू योग में स्थित होकर कर्म कर। कर्मों में योग ही कुशलता है, कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त होता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें योग की प्राप्ति कब होगी, तथा कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुमको योग की प्राप्ति होगी। श्रुति विप्रतिपन्नाते, अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि यदा स्थास्यति निश्चला, जब स्थिर तथा निश्चल हो जाएगी। किसमें स्थिर हो जाएगी? समाधावचला, समाधि में अचल हो जाएगी, तब तुमको योग की प्राप्ति होगी। समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि ही, जिसमें चित्त का समाधान हो जाए वो समाधि है। चित्त का समाधान कैसे हो और चित्त में ऐसा क्या है जिसका समाधान करना है? महर्षि पतंजलि के अनुसार हमारे चित्त में बहुत सी वृत्तियां हैं जिनका सर्वथा रुक जाना योग कहलाता है। अष्टांग योग तथा क्रिया योग में इन विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब योग को प्राप्त हुए तथा स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करता है तथा पूछता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है?
अर्जुन, क्या हम भी तो यही प्रश्न पूछते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं योग करता हूं, तो बस आप लोग शुरू हो जाते हो। आप क्या खाते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, कैसे व्यवहार करते हो, वगैरह वगैरह। हम लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति योगी है उसने भगवे वस्त्र पहने होंगे, हाथ में कमंडल लिया होगा, माथे पर तिलक होगा और जंगलों में घूमता होगा। क्या कोई आधुनिक व्यक्ति जीन्स और टी शर्ट पहनकर योगी हो सकता है? तो जान लीजिए, योग का व्यक्ति के बाहरी रूप से कुछ लेना देना नहीं है। और ध्यान रखना कि आप में से भी बहुत से लोग योगी होंगे। अब एक योगी तथा स्थित प्रज्ञ पुरुष की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जिस काल में यह मनुष्य संपूर्ण मनोकामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। संपूर्ण कामनाएं ही एक योग साधक के रास्ते का पत्थर बनती हैं, जो उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान करने से रोकती रहती हैं। जब तक व्यक्ति में कामनाओं का अंश रहता है, तब तक वह व्यक्ति योग साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वही व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया है और फिर आत्मन्यवात्मना तुष्टः पद से परमात्मा में स्थिति बताई है। अब आगे के 2 श्लोकों में एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हुए अर्जुन को क्या कहते हैं, इसका वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा तत्व पंच महाभूतों में से नहीं है। ए धरती, बी अग्नि, सी जल तथा डी मन। सही उत्तर है डी मन। पंच महाभूतों के ऊपर विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 36वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण प्रकृति के तीनों गुणों में से एक है? ए काम, बी क्रोध, सी तम तथा डी इच्छा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। हरि ओम।